मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज का ये यौम आज़ादी का प्रोग्राम आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल QTV उर्दू की जानिब से। आप अपने मोबाइल से यूट्यूब चैनल QTV उर्दू सब्सक्राइब करें ताकि आप तक और आपके बच्चों तक दीनी मालूमात पहुंच सके। अगर आप अपने घर में दीनी माहौल बनाना चाहते हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल QTV उर्दू। हिंदियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, हिंदियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। हम अपने सारे हिंदुस्तानी भाइयों को सबसे पहले यौम आज़ादी 15 अगस्त की दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। हजरत, आज यौम आज़ादी 15 अगस्त है। हम आपसे ये जानकारी लेना चाहते हैं कि यौम आज़ादी आज है और हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ, तो जब आज़ादी का मुहिम चला तो उसमें मुसलमानों का क्या किरदार था? जी, सबसे पहले तो मैं खुद सारे हिंदुस्तानी भाइयों को बल्कि पूरी दुनिया को मैं हिंदुस्तान की यौम आज़ादी की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। रहा आपका ये सवाल कि मुसलमानों का क्या किरदार रहा हिंदुस्तान की आज़ादी में, तो मैं ये कहना चाहता हूँ सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बल्कि आज़ादी में हर कौम और हर मजहब का किरदार रहा। हर हिंदुस्तानी कौम का अहम किरदार और उनकी अहम भूमिका रही, तब हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। अब आप देखिए 1857 से लेकर के 1947 यानी 1947 तक ये तकरीबन 90 साल का जो फासला रहा है, आज़ादी की मुहिम रही है, आज़ादी की लड़ाई रही है, आज़ादी की जंग रही है। इसमें किसी एक कौम या किसी एक मजहब के मानने वाले नजर नहीं आते, बल्कि सारे मजाहिब के मानने वाले हर कौम के अफराद नजर आते हैं। आप देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, दूसरी तरफ मौलाना जौहर अली, एक तरफ गांधी जी हैं, दूसरी तरफ मौलाना शौकत अली हैं, एक तरफ अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं तो दूसरी तरफ मुफ्ती इनायतुल्लाह काकोरवी, मुफ्ती इनायत अहमद काकोरवी। आप देखिए अगर सरदार भगत सिंह हैं तो दूसरी तरफ अशफाकुल्लाह खान भी हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी में हर कौम और हर मजहब का किरदार रहा। 1857 की आज़ादी में अल्लामा फजल खैराबादी, जो बहुत बड़े मुस्लिम पेशवा भी थे, अजीम मुफक्किर और अजीम दानिशमंद थे, उन्होंने दिल्ली के जामा मस्जिद में जब आज़ादी के लिए लोगों को बुलाया कि हिंदुस्तान आज़ाद होना चाहिए और जिहाद का आपने फतवा दिया, तो वो एक तारीख में एक अहम फतवा और एक अहम किरदार माना जाता है। यानी यूँ समझ ली जाए बात कि यौम आज़ादी की बुनियाद 1857 से है। आज़ादी की जो बुनियाद, आज़ादी की जो मुहिम है, आज़ादी की कोशिश है, आज़ादी की जो जंग है, इसकी बुनियाद 1857 है। तो तमाम मजहब के मानने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोगों ने मिल करके कोशिश की, मिल करके अंग्रेजों को भगाया, तो आज हमारा हिंदुस्तान आज़ादी की सांसें ले रहा है। 1947 15 अगस्त बरोज जुमा को हमारे हिंदुस्तान की सुबह ने आज़ादी की सांस ली। ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है, बहुत ही मुबारक दिन है और बहुत ही अहम दिन है कि हम जुमे का दिन था। जी बिल्कुल 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 मुबारक दिन वो भी बिल्कुल। हम अंग्रेजों के जुल्म सितम से। अब आप यहाँ एक बात मैं और आपको पॉइंट बता दूं कि अंग्रेज का जुल्म किसी एक मजहब के साथ खास नहीं था। अब किसी के साथ ज्यादा किया, किसी के साथ कम किया, या किसी और इलाके में ज्यादा हुआ, किसी इलाके में कम हुआ, लेकिन इजमाली तौर पर
उनका जो जुल्म था, उनके जो लोग निशाने पर थे, वो किसी खास कौम और किसी खास मजहब के मानने वाले नहीं थे, बल्कि यूं समझ लिया जाए कि सारे हिंदुस्तान के लोग उनके निशाने पर थे। तो हजरत आज यौम आज़ादी है जी, पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान यौम आज़ादी मना रहा है, बिल्कुल। तो आप ऐसे मौके पर कोई हमारे मुल्क के लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, एक बहुत अहम और बहुत ही प्यारा मैसेज है। देखिए, मैं आपको फिर एक जुमला वापस लेता हूँ, एक बात मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि हिंदुस्तान की आज़ादी में हर मजहब और हर कौम के लोग शामिल थे, उनका किरदार शामिल है, तब हम आज आज़ादी की सांस ले रहे हैं। तो जिस तरीके से हम सब ने मिल करके, एक होकर के, एकता के साथ एक होकर के, यूनिटी बना करके, जिस तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ हमने जंग की है और आज हम आजाद हुए, यानी 1947 1947 में जिस तरह से हम आजाद हुए, इसी तरीके से आज भी आज भी एक होकर के हिंदुस्तान के दुश्मनों का जवाब देना है, भारत के दुश्मनों का जवाब देना है। हमारे पड़ोसी मुल्क आजकल बहुत आंखें उठा रहे हैं, गलत नजरें हमारे ऊपर डाल रहे हैं, चाइना की शक्ल में, पाकिस्तान की शक्ल में, या जो भी हो। हम एक साफ सुथरी बात, हमारा हिंदुस्तान ये हमारा वतन, हमारा मुल्क ये हमारा वतन है, और हमारे वतन पर जो भी गलत निगाह डालेगा, जो भी बुरी निगाह से हमारे वतन को देखेगा, हम एक होकर के, हम यूनिटी बना करके, मुत्तहिद हो करके, हम जब उसका जवाब देंगे तो इंशाअल्लाह वो घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा, मुंह के बल गिरेगा, जमीन चाटता हुआ नजर आएगा। लिहाजा हम सारे हिंदुस्तानी वासियों को और हिंदुस्तानी कौम को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम सबको दुश्मनों का जवाब एक होकर के देना है, मुत्तहिद होकर के देना है। जब हम इत्तेहाद का पावर हमारे पास होगा, हमारे पास यूनिटी का पावर होगा, तो हम इंशाअल्लाह हर दुश्मन की निगाह को फोड़ भी देंगे, उनके हाथों को काट भी देंगे, और उनका जो गलत इरादा होगा वो सब निस्तो नाबूद हो जाएगा। तो मोहतरम नाज़रीन, ये थे हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ैनुल आबिदीन अमजदी साहब। हीरे जवाहिरात ना चाहत की बात कर, हीरे जवाहिरात ना चाहत की बात कर, ऐ बुलबुले चमन मेरे भारत की बात कर, ऐ बुलबुले चमन मेरे भारत की बात कर। कुर्बानियों का जिक्र अभी ना तमाम है, कुर्बानियों का जिक्र अभी ना तमाम है, अब्दुल हमीद जैसी शहादत की बात कर, अब्दुल हमीद जैसी शहादत की बात कर। नाज़रीन, ये प्रोग्राम आप QTV उर्दू की जानिब से देख रहे हैं, और आप दीनी मालूमात अपने अपनों तक और अपने बच्चों तक, अपने घरों में दीनी माहौल बनाना चाहते हैं, तो आप सब्सक्राइब करें YouTube चैनल QTV उर्दू। हिंदुस्तान जिंदाबाद।